हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पर लेकर आया हूं 15 बार पूछा गया। जी हाँ, क्यों गुरु जी 15 वाला आप खुद चेकआउट कर लीजिएगा। बार बार आया हुआ है, बार बार मतलब कि हर साल आपकी बोर्ड में आया हुआ है। वो क्या आया हुआ है? ये गद्यांश और पद्यांश। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्लास 12th हिंदी के गद्यांश और पद्यांश। देखिएगा, मैं कोशिश यही करूंगा पहली बात कि यहाँ पे समझ के पढ़ा दूं। समझ के पढ़ाना का मतलब ये है कि ऐसा समझा देना कि कोई भी गद्यांश आए आप कर लेंगे। पहली बात, गद्यांश और पद्यांश कुल मिला के बेटा 20 नंबर का आपका आता है। अगर हम देखें तो 10 नंबर का हमारा गद्यांश होता है, 10 नंबर का पद्यांश होता है। तो हम आपको गद्यांश पद्यांश ऐसे समझा के पढ़ाएंगे कि आपको कभी अलग से समझने की जरूरत ना पड़े। एक वीडियो में ही सारा काम हो जाए, मतलब कि हम निपटा देंगे। ठीक है ना? और आशा करते ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज यार, ये वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर जरूर क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। एक चीज और बेटा, इसका जो पीडीएफ है आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दिया है। और और ऐप एसकेएम स्टडी जाके गूगल प्ले स्टोर से जरूर जरूर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा गद्यांश और पद्यांश और रिपीटेड बार बार जो हमारे पेपर में आते हैं, जो हमारे पेपर में आते हैं। सर कितने नंबर का आता है? सर कितने नंबर का आता है? तो ये बेटा हमारे पेपर बोर्ड में आता है 20 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का आता है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ 15 से 20 मिनट, आप अच्छे से समझिएगा। समझ लेंगे तो याद हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कोई और भी पढ़ने का अलग से। ठीक है ना? देखिएगा, मैं क्या यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत प्यार समझेंगे, परेशान नहीं होंगे। एक होता है बेटा पाठ का नाम। क्या होता है? पाठ का नाम होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरा नाम शिवम है, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। मैं आपसे ये भी कहूं कि मेरा नाम सत्यम है, घर का, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। मेरे दोस्त मुझे प्यार से राजा बुलाते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। मेरे दोस्त मुझे प्यार से और क्या मेरी मम्मी मुझे प्यार से लाडले बुलाती है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मतलब एक व्यक्ति के कई सारे नाम हो सकते हैं। एक तो स्कूल का होता है, घर का होता है, एक दोस्तों ने रखा है, और आपके उन्होंने भी बुलाते हैं प्यार से, जान बाबू कहते हैं, है कि नहीं? भैया ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। उसी प्रकार वो पाठ का नाम बोलते हैं, या फिर बोलते बेटा शीर्षक। क्या बोलते हैं? शीर्षक बोला जाता है। आप बोलिए पाठ का नाम या बोलिए बेटा शीर्षक, कोई इशू सर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? आप इसी को पाठ का नाम भी बोल सकते हैं या फिर शीर्षक भी बोल देते हैं। कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो शीर्षक का मतलब समझ लेते हैं क्या कि ये लेखक है। नहीं, लेखक अलग है बेटा, ये पाठ का नाम है। पाठ के नाम को ही क्या बोला जाता है? शीर्षक बोला जाता है। पाठ के नाम को ही क्या बोला जाता है बेटा? शीर्षक बोला जाता है। क्लियर है ना सर? क्लियर है। देखिएगा कैसे करेंगे आगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा आप लोग, कोई दिक्कत बताइएगा। अब यहाँ पे पाठ का नाम हमारा क्या है, और दूसरी चीज होता है बेटा यहाँ पे क्या? लेखक का नाम, का नाम। ये आप ध्यान देना। एक क्या होता है? पाठ का नाम, और दूसरा क्या होता है बेटा? लेखक का नाम होता है। तो जो दो चीज होता है, पाठ का नाम, पाठ के नाम को क्या बोलते हैं? शीर्षक। अगर आपसे मैं पूछूं कि शीर्षक मतलब, बहुत बढ़िया सर, पाठ का नाम। लेखक का नाम, लेखक। लेखक हमेशा बेटा गद्यांश में आता है। जब हम पद्यांश में आएंगे तो हम बात करेंगे, कवि बोल देंगे। क्लियर है ना सर? क्लियर है। अब ये बात ध्यान दीजिएगा कि सर जब हमारे पास कोई भी गद्यांश आ जाएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसका शीर्षक यही है और उसके पाठ का जो नाम है यही है और उस पाठ के लेखक का नाम ये है? कैसे पहचानेंगे? तो जो बेटा पाठ का नाम होता है ना, ये छिपा होता है गद्यांश के अंदर, जो आपके पेपर में दिया रहेगा। उसी गद्यांश में ये पाठ का नाम छिपा रहेगा। जब पाठ का नाम आपको याद हो जाए तो आप
लेखक का नाम तुरंत बता देंगे। कैसे? सर कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? बहुत अच्छा सवाल है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है। हम क्या करेंगे? इस गद्यांश को बेटा पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पढ़िए, क्या यहाँ पे? भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। जरूर जागरूक होना। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित और पुष्पित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता को और महिमा को पहचानना हमारा क्या बेटा? आवश्यक धर्म है। अब देखेंगे इसमें दो चीज, क्या? एक पाठ का नाम या शीर्षक का नाम, दूसरा बेटा क्या देखेंगे? लेखक का नाम देखना है हमें। दो चीज ही देखना है, बाकी तुरंत आप आंसर दे देंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई देगी। सर क्या दिखाई देगी? ध्यान देना बेटा। यहाँ पे आया हुआ है भूमि। क्या आया हुआ है? सर यहाँ पे भूमि शब्द आया हुआ है। उसके बाद सर राष्ट्र शब्द आया हुआ है, पृथ्वी शब्द आया हुआ है, राष्ट्र शब्द आया हुआ है, भूमि शब्द आया हुआ है। जब आपको बेटा राष्ट्र दिखे, भूमि दिखे, पृथ्वी दिखे, माता भूमि दिखे, जब ये शब्द आपको बार बार दिखे, तो आप आंख बंद करके सीधा बोल देना, सर ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। कहां से लिया गया बेटा? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? सर लेखक कौन है? तो आप रा में जोड़ देंगे वाह। रा में क्या जोड़ देंगे बेटा? वाह। जैसी रा में जोड़े वाह, तो सीधा आगे वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन आगे बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एक बार आप लोग बेटा कमेंट करके बता देंगे। इतना समझ में आ गया? तो आप इसको अब उड़ा देंगे, ट्रिक से उड़ा देंगे। सबसे पहला सवाल है आपसे मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहला आपसे खुद सवाल पूछ रहा हूं कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो बेटा शीर्षक अभी हमने क्या देखा? सर राष्ट्र का स्वरूप देखा। शीर्षक का नाम क्या देखा बेटा? राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है सर? बहुत बढ़िया सर, वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हैं सर। वासुदेव शरण कौन भैया? अग्रवाल है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। मैं बोला ना कि आपको विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच सिखाऊंगा। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच, बिना कुछ किए हुए आप आंसर देंगे। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? देखिएगा हम आपको हर एक चीज का आंसर देंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब जब भी आप ऐसे सवालों कर रहे हैं, तो आप ढूंढिए कि वो जो प्रश्न बोल रहा है उस लाइन का आंसर कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब ये राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य किस लाइन में है, जरा ढूंढिए। ये बेटा किस लाइन में है? ये किस लाइन में है? तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे कि आवश्यक कर्तव्य है। हमारा राष्ट्र भूमि के प्रति आवश्यक कर्तव्य क्या है? भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा क्या है? आवश्यक कर्तव्य है। तो यही सब ढूंढ ढूंढ के आंसर लिखेंगे और कुछ है नहीं। यही आप लेकर जाना और उत्तर में यहाँ पे छाप देना। अगला देखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? आप लोग क्या करते हैं ना बेटा, आप लोग सोचते हैं कि सर हम बाहर से रट के जाएंगे। भाई ऐसा कौन करता है? आप बाहर से रट के क्यों जाएंगे? आपके सभी प्रश्नों का, सवालों का जवाब इसी गद्यांश के अंदर है, तो आप अलग से क्यों रट रहे हैं? अरे मत रटिए भाई, आपको अलग से रटने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब बेटा इसी के अंदर है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को बेटा लेखक ने निर्मूल कहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे वह निर्मूल होती हैं। क्या निर्मूल होती हैं? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती हैं? निर्मूल होती है। बस ये हमारा बेटा तीसरा वाला उत्तर हो जाएगा, ये दूसरा वाला उत्तर हो जाएगा। चौथा भी ढूंढ दें, ढूंढ दीजिए। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? बेटा सच्चा अर्थ कहाँ पे लिखा गया है? जहां पे सच्चा अर्थ होगा यही होगा। देखिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समर राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। ये चौथा वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे ढूंढ ढूंढ के करना है। उसके बाद अगला देखिएगा, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बेटा बात का बतंगड़ बनाना। क्या बनाना बेटा? बात का बतंगड़ बनाना। जिसके नीचे लाइन खींचा गया है आप क्या करेंगे? इसी को लाके उत्तर में छाप देंगे। किसके नीचे लाइन खींचा गया है? राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है भैया कि हमारा आवश्यक धर्म है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये बोला तो बोला, हम क्या करेंगे सर? इसी को उठा के छाप देंगे। क्या करेंगे बेटा? उठा के छाप देंगे। अगर ना समझ में आए तो समझ में आ रहा है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के उत्तर दे देना, कुछ नहीं है। करना शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न, जब भी आप बेटा प्रश्नों का आंसर आप बोर्ड में कर रहे हैं तो सबसे पहला एक काम कर लीजिएगा। सर क्या काम करेंगे कि जहां से अपना हमारा गद्यांश शुरू हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे गद्यांश शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो शुरू वाला उठाना, भूमिका निर्माण डॉट 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 देवो ने किया है। उसके बाद पहला प्रश्न क्या है? उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक, लेखक का नाम, तो मैंने आपको बता दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश का जो शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक बेटा कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। क्लियर हो गया सर? यस सर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति क्या होना बेटा? सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। अगला है तीसरा सवाल, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो किस प्रकार राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? मैंने आपको यहाँ पे नोट के कराया भी है, चलिए देख लेते हैं सर। यहाँ पे देखेंगे तो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती हैं वो क्या होती हैं? निर्मूल होती हैं। तो बस यही लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे? लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हैं वो क्या होती हैं? वो निर्मूल होती हैं। बस दैट्स ऑल मैट। अलग से कुछ भी नहीं करना, ना कुछ सोचने की जरूरत है। अगला यहाँ पे है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। सर इसका आंसर मैंने कहा दिया है? तो इसका मैंने आंसर आपको पहले से करवा दिया था कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। समझ में आया क्या? एक बार बोलेंगे यस सर। समझ में आया क्या? अगला बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें कुछ मत करना, जिसके नीचे लाइन खींचा गया है, देखिए यहाँ पे इसके नीचे लाइन खींचा गया है, आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। सर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे बेटा? कुछ मत करना, आप क्या करना कि सेम टू सेम लिख देना इसी को बस, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यही लिख देंगे कि श्रद्धा, सॉरी, ये लिख देंगे यहाँ पे। क्या लिख देंगे? राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना, उसकी रूप, सौंदर्य, उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु क्या है? उसका धर्म भी है। बस, और आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत बेटा नहीं है। अब आप ये जरा बताइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है का? आप बताइए सर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है का? अगर कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला हम चलते हैं अपने पद्यांश की तरफ। चले, कर लोगे? रिपीटेड है, बार बार कर लोगे, बार बार आते बेटा, ये बार बार आते हैं। अगला देखिएगा बेटा पद्यांश 10 नंबर का।
बार बार रिपीटेड है। क्या है यहाँ पे? नील परिधान बीज सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम की व्योम, बीज जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम, दिखाई देता हो छवि धाम। अर्थात यहाँ सबसे पहले इसकी हिंदी क्या है कि मनु के भाव की अभिव्यक्ति करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा भेड़ चर्म से बने नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिखाई दे रही है। वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे हैं उसके कोमल अंग, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हों। नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा के लालिमा युक्त तेज मुख को देख ऐसा आभास होता है मानो सांझ के समय काले बादल को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता सूरज शोभायमान हो। तो ये क्या हो जाएगा इसका बेटा हिंदी व्याख्या। अब इसका हम लोग करेंगे क्या, एक एक सवाल ढूंढ ढूंढ कर करेंगे। करना शुरू करें? यस सर। करना शुरू करें? यस सर। चलिए बेटा, सबसे पहला यहाँ पे सवाल है, क्या है? पाठ का शीर्षक और कवि का क्या लिखिए बेटा, नाम लिखिए। दूसरा है, उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है? बिजली के फूलों से क्या तात्पर्य है? अगला है, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? और रेखांकित अंश की क्या करना है बेटा, व्याख्या करना है। एक बार याद रखिएगा, जब भी आप गद्यांश और पद्यांश का आप लोग आंसर कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि हमें आधे सवालों का जवाब उसी उसी प्रश्न के अंदर मिल जाएगा बेटा, उसी प्रश्न के अंदर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? उसी प्रश्न के अंदर मिल जाएगा। कैसे? सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है कि शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। बेटा शीर्षक का मैंने आपको क्या समझाया? शीर्षक का मतलब क्या समझाया? तो शीर्षक का मतलब ये समझाया मैंने, पाठ का नाम। अब ये कहां से लिया गया है? तो नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधकुलांग। जब भी आपको नील परिधान शब्द दिखाई दे, मेघ बन बीज गुलाबी रंग आपको दिखाई दे, रवि मंडल आपको शब्द दिखाई दे, तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है बेटा किस चैप्टर से? श्रद्धा मनु से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? श्रद्धा मनु से लिया गया है। अश्रद्धा मनु के कवि कौन है बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कवि कौन है, कवि का नाम, तो सीधा बोलना कि जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद इसके क्या है? कवि का नाम है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा बेटा? श्रद्धा मनु हो जाएगा। और कवि का नाम क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, तो वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया? सर श्रद्धा मनु चैप्टर से है, तो सीधा बोल देना श्रद्धा मनु का वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला है, जब भी आप पद्यांश गद्यांश का उत्तर दे रहे हैं तो उसका पहला कहां से शुरू हो रहा है? कहां शुरू हो रहा है? तो ये शुरू हो रहा है यहाँ से। कहां शुरू हो रहा है बेटा? यहाँ से। देखिएगा कहां शुरू हो रहा है। नील परिधान बीज सुकुमार, दिखाई देता हो छविधाम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नील परिधान बीच डॉट 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 कहां तक? हो छविधाम। उसके बाद पहला प्रश्न बेटा क्या है यहाँ पे कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद पाठ का नाम या पाठ का शीर्षक श्रद्धामनु है और इसके रचयिता यानी कवि जो है बेटा कौन है? जयशंकर प्रसाद है। क्या है? जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है? तो प्रस्तुत कविता में श्रद्धा के रूप का सौंदर्य वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, बीज के फूल से क्या तात्पर्य है? तो बिजली के फूल बिजली के फूल से तात्पर्य है श्रद्धा का आकर्षक गौर वर्ण युक्त उसका सुंदर शरीर जो है वो बिजली के फूल की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है बेटा, उपयुक्त में मतलब कि उपयुक्त जो हमारा पद्यांश है उसमें कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पद्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है और विरोधाभास अलंकार है। अब जब इसका आप परिभाषा याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे बेटा? परिभाषा याद कर लेंगे तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा याद कर लेंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है और मैं अलंकार जितने भी हैं आपको रटवा दूंगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना है सर? कुछ नहीं करना। देखिएगा,
मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे है मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इसी का आपका हिंदी वर्णन कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या कर देंगे कि श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का मेष चर्म धारण किए हुए हैं, उसका वेशभूषा में से कहीं-कहीं उसके कोमल, सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल क्या हो बेटा खिला हुआ हो। और आपको अलग से ना लिखने की, ना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही कर देंगे, आपको बेटा फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या, सबसे इम्पोर्टेंट वाले हाँ, रिपीटेड वाले गद्यांश, पद्यांश जो कि बार-बार पूछा गया है, 10 नंबर का बेटा आता है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जाइए फ्री में डाउनलोड करिए, टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से, ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी, वहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।